आपने 1992 से जिन्होंने बकिया रकम जमा नहीं करवाई उनकी कैंसलेशन भी नहीं की और उनसे मौजूदा रेट्स के मुताबिक भी दुकानात की ऑक्शन करवा के पैसे नहीं लिए। फिर कहते हैं कि खुद मानते हैं कि नीलाम आम की शराइत की खिलाफ वर्जी भी हुई है। फिर EADA खाने वालों टोबा टेक्सिंग छानबीन का कहा जाता है और ये अम्बड्समैन को बता रहे हैं सूबाई मौसम पंजाब को, कहते हैं कि जब तक इनकी छानबीन मुकम्मल नहीं होती हम कोई कार्रवाई मजीद नहीं कर सकते। जबकि 2 जून 2022 को मौसम पंजाब ने एक हुक्म सादर फरमाते हैं कि मज़कूरा मामला की फ़ौरन इंक्वायरी करके 45 दिन में जवाब सूबाई मौसम पंजाब के दफ्तर में जमा करवाया जाए। फिर होता क्या है, 25/8/2022 को सेक्रेटरी एग्रीकल्चर अली सरफराज हुसैन की तरफ से जनाब इनएफिशिएंसी और मिसकॉन्डक्ट पर पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 के सेक्शन 3 के तहत इंक्वायरी लगाने का हुक्मनामा सामने आता है। इंक्वायरी लगा दी जाती है EADA जंग की, E&M डिपार्टमेंट की, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी जंग मोहसिन रज़ा इमदाद हुसैन सीनियर क्लर्क के खिलाफ और शहजाद साबर डायरेक्टर एग्रीकल्चर E&M मुल्तान को इंक्वायरी अफसर लगा दिया जाता है। और कहा जाता है कि जो जब भी पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी एंड वो डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है तो उसके सेक्शन 5 के तहत वो कार्रवाई का इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग जो पीडा एक्ट 2006 कहता है उसके तहत ये की जाती है। अब आप ये देखिए कि पहले तो इन्हीं के अफसानान सेक्रेटरी साहब के मौसम पंजाब में ये जवाब जमा करवाते हैं कि ये तो झूठा आदमी है, झूठी दरखास्तें देता है। फिर ये मानते भी हैं कि क़वाद ज़वाबत में नीलाम आम में गलती हुई है और फिर कुछ नहीं करते और 2 माह गुजरने के बाद सूबाई मौसम पंजाब का फैसला आने के बाद ये जनाब भी ये किया जाता है कि इंक्वायरी लगाई जाती है। और सेक्रेटरी साहब क्या करते हैं, अगर इस मामले में कहीं रिश्वत या अंडरहैंड डील नहीं हुआ तो भाई ये कौन सा मसला फीसा गोरस है कि 1992 को मैं एक दुकानें आपसे लेता हूं और आपके क़वाद ज़वाबत के मुताबिक नीलाम आम के मुताबिक आपको मैं बकिया रकम ही नहीं देता 1992 से लेकर 2021 तक, तो आप मुझे क्यों निकाल बाहर नहीं करते। और सेक्रेटरी साहब क्या करते हैं, ये तमाम चीज़ें देखने के बावजूद कि जनाब ये इस तरह इसमें लीतो लाल किया जाता है कि EADA जंग रिपोर्ट भी देते हैं नीलाम आम में बेज़ाब्तगी की गई है। फिर पहले ये इनके डायरेक्टर E&M पंजाब ये नहीं मानते कि जनाब ये कुछ गलत हुआ है, वो कहते हैं ये बंदा तो झूठी दरखास्तें देता है और आज ये इंक्वायरी लगा देते हैं। और फिर इंक्वायरी में सेक्शन 5 इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग पीडा एक्ट के तहत वो मुअत्तली भी की जाती है। तो ये मुअत्तली क्यों नहीं करते, वो एक स्वाबदेही डिस्क्रिप्शंस होती हैं अथॉरिटी की, मगर अथॉरिटी जहां तमाम ऑल ओवर कंट्री और ऑल ओवर प्रोविंस सूबा में एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे आए रोज हम देखते हैं कि 19वें ग्रेड के 20वें ग्रेड के अफसरान के तबादले कर दिए जाते हैं, यानी ड्यू टू वीक एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर जनाब इनएफिशिएंसी पे उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है अंडर पीडा और उनकी ट्रांसफ़र की जाती है। तो यहाँ क्या वो आंखों पे पट्टी आ गई है सेक्रेटरी एग्रीकल्चर पंजाब और वो डायरेक्टर E&M पंजाब की आंखों पे बंद गई है कि इतने शवाहिद देखने के बावजूद वो कार्रवाई तो करते हैं, वो भी इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग तो होती है पीडा के तहत, वो भी मगर ऑन द डायरेक्शन ऑफ अम्बड्समैन ऑफ पंजाब सूबाई मौसम पंजाब के हुक्मनामे पे जारी की जाती है। तो क्यों वो उन्हें ये लगता ही नहीं कि जनाब इन्हें सस्पेंड भी किया जाना चाहिए। सस्पेंड करना तो दूर की बात कि इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाए सेक्रेटरी साहब को, EADA साहब को, वो सीनियर क्लर्क साहब को, कि यही रिकॉर्ड कीपर हैं और इन्हीं के ख़िलाफ़ आप इंक्वायरी कर रहे हैं। तो फेयर ट्रायल किस तरह होगा, आखिर फेयर ट्रायल ये लोग किस तरह करने देंगे अपने ख़िलाफ़, ये इन्फ्लुएंशियल क्यों नहीं होंगे कि कोई रिकॉर्ड के कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड तो यही हैं। और इस तमाम बात का रिकॉर्ड ये रिवील करता है कि वाकई ये जो 10 करोड़ से ज़ायद का कमोबेश नुकसान किया गया है और उस पर ना ट्रांसफ़र किया जाता है इन लोगों को कि ये इंक्वायरी पे असरअंदाज ना हो, फेयर ट्रायल हो
और ना सस्पेंड किया जाता है तो ज़रूर जो सेक्रेटरी ज़राअत हैं और जो डायरेक्टर E&M पंजाब हैं, इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग पंजाब हैं, उनका इसमें कोई स्टेक ज़रूर लगता है। और अगर स्टेक नहीं है तो वो उन्होंने इसको सस्पेंशन को क्यों अपनी इस डिस्क्रिप्शन को इस्तेमाल नहीं किया, इन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया? और तो सस्पेंशन को छोड़ें तो कम से कम ट्रांसफ़र ही कर देते हैं भाई। मगर मैं साथ ही आपको बताता चलूँ कि पूरे सूबा में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे ही और इनएफिशिएंसी और मिसकंडक्ट की बुनियादों पर ही रोज़ दर्जनों नहीं 20 ऑफिसरान को सस्पेंड किया जाता है। और यहाँ ऐसा कौन सा वो मुहर्रिक पीछे कार फरमा है, वो कौन सी चमक है? यहाँ वाकई पैसों की चमक है कि ना इन्हें ट्रांसफ़र किया जा रहा है अभी तक और ना इन्हें सस्पेंड किया जा रहा है। और डायरेक्टर इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग पंजाब से ज़मीन में हमारी बात हुई थी तो उन्होंने भी पहले तो इससे कैटेगोरिकली ऐसा कहा कि वो तमाम चीज़ें तो जनाब वो सेटल डाउन हो गई हैं। और जब हमने तमाम ये चीज़ें रिकॉर्ड उनके सामने रखा, उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा कि हम इस पे प्रोसीडिंग इनिशिएट करने जा रहे हैं, रेगुलर इंक्वायरी। और वो तो हो गई, मगर वो रेगुलर इंक्वायरी के साथ सेक्शन 5 जो कहता है पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी अकाउंट डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 का, उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके सस्पेंशन की बजाय कुछ नादीदा किस्म की सस्पेंशन उनको सस्पेंड करने के बाद आला अफसरान की भी हो जाएगी, इसलिए वो ये सस्पेंशन नहीं कर रहे।